यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन यानी आज औपचारिक कार्य सदन में किए गए। इसके साथ ही विपक्ष संबल और बहराइच हिंसा के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। साथ ही साथ विपक्ष बेरोजगारी, बिजली के निजीकरण, किसानों के मुद्दों के अलावा अन्य मुद्दों को भी उठाने की तैयारी में है। 4 दिनों तक चलने वाले इस छोटे सत्र में सरकार 17 दिसंबर को कुछ महत्वपूर्ण बिल के साथ साथ सदन में अनुपूरक बजट पेश हो सकता है, जिसमें संभावना है कि 12 से 15,000 करोड़ के बीच बजट पेश होने की संभावना है। इससे पहले रविवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इसके साथ ही व्यापार सलाहकार समिति की बैठकों में विपक्ष ने मांग करते हुए कहा कि चर्चा के लिए अधिक समय देने के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी मंगलवार को विधानमंडल दल की बैठक करेगी। इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सदन शुरू होने के बाद सपा विधानमंडल दल की बैठक करेगी। चर्चा है कि इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। सत्र के शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत अभियान में यूपी की अहम भूमिका है। साथ ही उन्होंने सदन के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि जनता के हितों के मुद्दों को सदन में रखें और सदन चलाने में सहयोग दें। इसके अलावा जनता से जुड़े हुए और प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मान्य सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव और उनके मुद्दे भी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी सदन में रखने का एक सुनहरा अवसर माननीय सदस्यों के सामने है। और इसीलिए मेरी अपील होगी सभी पक्षों से कि सदन की कार्रवाई सुगमता के साथ संचालित हो, आगे बढ़े। जनता से जुड़े हुए मुद्दे, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा हो। हालांकि इससे पहले ही सदन के बाहर सपा के विधायकों ने हाथ में प्ले कार्ड लेकर संबल, बेरोजगारी, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आए। इससे आसार लग रहे हैं कि सदन के अंदर से भी कमोवेशी तस्वीर देखने को मिलेगी। एक ओर सपा विधायक बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में विधानसभा सत्र महज 4 दिन का हो तो सत्र का क्या मतलब है। ये विधानसभा का सत्र जैसे जैसे सरकार की उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सत्र का समय घटता चला जा रहा है। 4 दिन की विधानसभा का शेड्यूल था और अब वो भी घट करके और कम होती चली गई। तो ये किस लिए सदन बुलाया जाता है? सदन में प्रदेश की समस्याओं को रखना। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। इन विषयों पे चर्चा करने के बजाय पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों भागती है, ये प्रश्न है। और हम चाहते हैं कि सरकार चर्चा कराए। बड़े बड़े मामले हैं, इन सब इश्यू पे चर्चा कराए। बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विधानसभा के आसपास के सभी प्रमुख चौराहों पर पीएसी और सिविल पुलिस को तैनात किया गया है। पूरे इलाके की सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।